ये गजल पेश खिदमत है। कुछ अंधेरा भी जरूरी है गमे यार के साथ, कुछ अंधेरा भी जरूरी है गमे यार के साथ। अब दिया कोई न रखे मेरी दीवार के साथ, अब दिया कोई न रखे मेरी दीवार के साथ। ये तो वो हुस्न अता है कि जो देता है सुरूर, ये तो वो हुस्न अता है कि जो देता है सुरूर। नशे का कोई ताल्लुक नहीं मिक़दार के साथ, नशे का कोई ताल्लुक नहीं मिक़दार के साथ। और शेर सुने, मैं जो एक उम्र मुसाफत में रहा तब जाना, मैं जो एक उम्र मुसाफत में रहा तब जाना। राह भी चलती रही है मेरी रफ्तार के साथ, बहुत खूब। राह भी चलती रही है मेरी रफ्तार के साथ। और शेर देखें, एक मुमताज का मदफन ही नहीं ताजमहल, एक मुमताज का मदफन ही नहीं ताजमहल। हाथ वापस न गए थे किसी मेहमान के साथ, हाथ वापस न गए थे किसी मेहमान के साथ। और शेर है, आपका हुक्म है कानून तो झुक जाएंगे सर, आपका हुक्म है कानून तो झुक जाएंगे सर। देखिए पाँव न उलझे किसी दस्तार के साथ, देखिए पाँव न उलझे किसी दस्तार के साथ। और शेर सुने, मसनदें जिनको मिली उनको ये मालूम नहीं, मसनदें जिनको मिली उनको ये मालूम नहीं। एक मख्तल भी खुला होता है दरबार के साथ, एक मख्तल भी खुला होता है दरबार के साथ। और आखिरी शेर है, हम तो यूसुफ नहीं बाज़ार सुखन में अथर, हम तो यूसुफ नहीं बाज़ार सुखन में अथर। यूं ही चल पड़ते हैं हर एक खरीदार के साथ, यूं ही चल पड़ते हैं हर एक खरीदार के साथ। लाहौर में काफ़ी ड्रामे लिखने के बाद टीवी के उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर आगा नासिर साहब ने मुझसे कहा कि आप कराची आएँ और यहाँ से एक सीरियल लिखें। मैं आ गया, 2 बच्चे और 2 अटैची केस लेकर। तो मैंने सीरियल लिखा इंतज़ार फरमाइए। उसमें कोई मज़ाहिया मरकज़ी किरदार नहीं मिल रहा था, तो मुझे टीवी ने कहा कि ये किरदार आप खुद करें। चुनांचे मैंने किया जेदी का किरदार। तो इरादा तो ये था कि 3 महीने ये सीरियल चलेगा, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो चलता ही चला गया। तो उसी सिलसिले में अटैची केस भी बढ़ गए और बच्चे भी बढ़ गए। अच्छा, मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि कराची मुझे सूट करता है, इसलिए मैं कराची में रह पड़ा। और यहाँ से मैंने बहुत कुछ किया। स्टेज ड्रामे वहाँ भी करता था लाहौर में, यहाँ से भी किए। रेडियो पे वहाँ भी लिखता था, यहाँ से भी प्रोग्राम किया। मेरा एक प्रोग्राम था रंग ही रंग जेदी के संग, रेडियो प्रोग्राम। आपको खुशी होगी कि वो प्रोग्राम जो है वो रेडियो की कमर्शियल तारीख में सबसे तवील प्रोग्राम, जो 19.5 साल चला। उसके बाद रेडियो के साथ साथ टीवी के और भी प्रोग्राम लिखे, यानी इंतज़ार फरमाइए के बाद दूसरे सीरियल लिखे, हेलो हेलो और जाने दो, रफ्ता रफ्ता, पता नहीं कितने क्या क्या मैं आपको नाम गिनवाऊँ, बहुत से सीरियल थे। इसी असना में मैं फिल्में भी लिखता रहा। मेरी फिल्में जो थी अच्छी रही। मैंने तमाम ज़िंदगी जॉब नहीं की थी, फ्रीलांस था और इसलिए मुझे काफ़ी काम करना पड़ता था। गोया कलम से खुदाई करता था मैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिया अल्लाह ने इस काम में मुझे। तो रेडियो, टीवी, स्टेज, फिल्म, ये सारे सिलसिले एक साथ ही जारी रहते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे।
अव्वल तो यह है कि इसमें मैंने आपको बताया कि माहौल का बड़ा हाथ होता है, आदमी जो कुछ बनता है। मेरे एक बड़े भाई अफसाना निगार थे, उनको देख के मुझे भी शौक़ हुआ अफसाना निगारी और लिखने लिखाने का। तो अगर मैं दोबारा को ज़िंदगी पा सकूं, अगरचे मैं इस पर यकीन नहीं रखता, ये आवागमन का जो सिलसिला है यकीन मुझे नहीं है, लेकिन सिर्फ कहने की हद तक है कि अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिलेगी तो मैं दोबारा यही सब कुछ करूँगा जो मैं अब कर रहा हूँ। मुशाहिदे के सिलसिले में एक बात बहुत अहम है कि आप घर से बाहर निकलें। सिर्फ महल्ले का मुशाहिदा काफ़ी नहीं है, बाहर निकलें। और बाहर से मुराद ये है कि ज़रा दूसरे ममालिक भी जाने की कोशिश करें। मैं गया हूँ काफ़ी, शायद दुनिया का कोई नुमाया मुल्क मैंने छोड़ा नहीं। इससे मकसद मेरा ये था कि मुझे लोगों के बारे में मालूम हो कि वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। पाकिस्तान भी काफ़ी घूमा हूँ मैं। फितरी तौर पे पता नहीं क्यों मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। इसलिए मैं पाकिस्तान के पहाड़ों में दूर दूर तक गया। तो मैंने ये देखा कि पहाड़ी लोग बड़े सादा, बड़े सच्चे और बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। तो मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कंप्यूटर में दिलचस्पी लेने की बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये जुस्तजू चैनल के इंटरनेट के ज़रिए आप तक पहुँचेगी। तो इंटरनेट भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर की मालूमात आप इंटरनेट से हासिल कर सकते। बचपन में मुझे ये ख्याल आता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जो मैं नहीं बन सका, लेकिन इसकी मैंने कमी को पूरा किया। मैंने होम्योपैथिक कॉलेज में दाखिला लिया। अब मैं नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता हूँ। मुख्तसर बहर में एक नीम मिज़ाहियत सी गज़ल पेश कर रहा हूँ। उसे जो हमसे लगाव हैगा, उसे जो हमसे लगाव हैगा, रकीब को इस पे ताव हैगा। वो लस्सी पीने को आ रही है, वो लस्सी पीने को आ रही है, दही यहाँ आतपाव हैगा। और शेर है, गिरानी कोठे चढ़ी हुई है, गिरानी कोठे चढ़ी हुई है, निरत है कोई ना भाव हैगा। ये दाल है और वो है चरगा, ये दाल है और वो है चरगा। उधर को अपना झुकाव हैगा, उधर को अपना झुकाव हैगा। ना अब चलोगी तो कब चलोगी, ना अब चलोगी तो कब चलोगी, हमारा भी चल चलाव हैगा। ना अब चलोगी तो कब चलोगी, हमारा भी चल चलाव हैगा। और शेर देखें, गली में तन्हा बुला रही है, गली में तन्हा बुला रही है, ये उसके अब्बा का दाव हैगा। और शेर देखें, हमें कहीं का न तुमने रखा, हमें कहीं का न तुमने रखा, तो इसमें भी रख रखाव है। आखिरी शेर, गरीब जेदी की फातिहा पर, गरीब जेदी की फातिहा पर, बगैर बोटी पुलाव हैगा। सब आपके साथ ये वक्त बड़ा अच्छा गुजरा, बहुत शुक्रिया। और चाहने वालों के लिए एक खासी दायमी हैसियत का एक मवाद जो है उनके रिसर्च के लिए मुहैया हो जाएगा। आपने मेहनत की है, वाकई रिसर्च कर रहा है। जामिया कराची या दीगर जामिया पंजाब को यकीनन आपके काम के ऊपर तहकीक के लिए, डॉक्टरेट के लिए सोचना चाहिए। और ये आपको उसने नजर है जनाब। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको जो जहमत हुई तशा खान साहब, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ।